कोई भी सूबा हो वो यही जो बेनिफिट्स इनके भी हैं वो लेते हैं। उन्होंने भी अपनी तनख्वाहों और मुराद में बेपनाह तनख्वाहों में इजाफा जो है वो जस्टिफाई है। जान की अमान पाते हुए हमारे जजेस ने जिस तरह जो तनख्वाह है वो मतलब कि एक बंदे की आंखें फट जाती हैं। हम तो ये समझे कि भाई ये तो इश्क इमरान में अपने आप को गुम किए बैठे। मुस्लिम लीग नून भी मौजूद है, याद रहे कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी भी है, सारी पार्टी, दीगर जमातें भी हैं। कोई एक शख्स खड़ा होकर जो उस कानून की मुखालिफत नहीं करता और वो पास हो जाता है। ये कैसे इनकलाबी हैं जिनको जिमखाना लाहौर की क्लब की मेंबरशिप चाहिए होगी या इस्लामाबाद क्लब की या पेशावर क्लब की। ये तो एक ऐसा कानून है जो कि एक दिन को अदालत में नहीं ठहर सकता। आप बराह रास्त अदलिया का अख्तियारात अपने पास ले रहे हैं। ये एक जैसे हरीस, एक जैसे लालची और बेहिस है। जिस सूबे में सो आटा मिलना मुहाल है, गरीब आदमी के लिए खरीदना भी, उसमें आप अपने लिए क्या क्या मांग रहे हैं भाई? क्या आधी दुनिया फतह करके आए हो यार? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वी न्यूज़ के साथ मैं हूं दुआ अब्सार। नाज़रीन, पिछले एपिसोड में हमने ईरान यूएस इशू को डिस्कस किया, लेकिन अब ज़रा हम अपने लोकल इश्यूज़ पर नज़र डालते हैं, जिनमें इस वक्त सबसे पहले तो ये चल रही है बात कि समहाउ केपीके हुकूमत जो है वो लाइमलाइट में आ गई है अपने पर्क्स की वजह से, जो उन्हें सहूलतें मिली हैं अब हुकूमत में आने के बाद। लेकिन आखिर केपीके गवर्नमेंट पर ही फोकस क्यों किया जा रहा है? क्या बाकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स या फेडरल गवर्नमेंट्स ये बेनिफिट्स नहीं लेती? क्या ख़ास तौर पर सिर्फ इसलिए कि वो पीटीआई की वहाँ हुकूमत है, पीटीआई की पार्टी है, खान साहब की पार्टी है, तो स्पेसिफिकली उन पर क्यों हम रोशनी डाल रहे हैं? बात यह है कि चाहे पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी हुकूमत आए, हर बार यही होता है और एंड में नुकसान तो सिर्फ कौम का या अवाम का ही होता है। इस प्रोग्राम में नुसरत साहब से हम इस बारे में ही बात करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार केपीके हुकूमत को क्यों हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। क्या स्पेसिफिकली उन्हें कोई बहुत नया काम किया है, या क्योंकि ये वो पार्टी है जो वीआईपी कल्चर पर हमेशा से बहुत बात करती आई और 2018 के इंतखाबात में भी इमरान खान साहब ने बात बार बार हाईलाइट की थी कि ये जो हुकूमत है ये वीआईपी कल्चर को बिल्कुल कैंसिल करती है, बिल्कुल हम इसको नहीं आने देंगे, हम लोग ये इस कल्चर को गलत कहते हैं। तो देखते हैं कि नुसरत साहब का इस बारे में क्या कहना है और फिर हम ये भी हमें पता चलेगा कि आखिर एक स्पेसिफिक केस स्टडी को हम इतना क्यों हाईलाइट कर रहे हैं मीडिया में। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहब। सर, बड़े दिनों बाद केपीके हुकूमत और पीटीआई का जिक्र निकल रहा है, लेकिन सर इनका लाइमलाइट में आने की कोई ख़ास वजह है? क्योंकि एज आई सेड, हर दफ़ा हर हुकूमत कोई भी सूबा हो वो यही जो बेनिफिट्स इनके भी हैं वो लेते हैं। तो सर वाई स्पेसिफिकली सुहेल आफरीदी साहब एंड पीटीआई एंड केपीके? बीबी, बात यह है कि आपने खुद ही अपने इंट्रो में अपने सवाल का जवाब दे दिया। आप ये कहती हैं कि ये जमात बिल्कुल हकीकत है। ये शुरू हुए थे तो इनका ये कहना था कि हमारे यहाँ के जो सियासतदान हैं ये दर हकीकत सियासतदान नहीं है, ये चोर और लुटेरे हैं जो सियासतदानों का रूप धारे हुए हैं, और ज़्यादातर इनमें से मौरूसी सियासत के लोग हैं। ये इक़्तिदार में आ जाते हैं और इनका इक़्तिदार में आने का मकसद जो होता है वो आवाम की भलाई और बेहतरी या खुशहाली नहीं होती। अवामी मसाइल इनका दर्द सर नहीं होते। ये अपनी क़ुव्वत और अपने इक़्तिदार को जो है वो माल बटोरने के लिए, माल कमाने के लिए इस्तेमाल करते, सिर्फ अपनी पॉकेट्स भरने के लिए। दिस वॉज द बेसिक मैसेज, नैरेटिव से वो करप्शन का, उनका बयानिया था कि ये मौरूसी सियासत का ख़ात्मा, करप्शन का खात्मा, और सियासत होगी और उसका मकसद जो है वो अपनी जेब भरना नहीं है बल्कि आवाम की खिदमत करना है और उनके मसाइल को एड्रेस करना है। वही जब आप आते हैं, बिल्कुल दुरुस्त है कि दीगर जो हमारे असम्बलीज़ हैं, कौमी भी, सूबाई हो, सेनेट भी और दीगर, उन्होंने भी अपनी तनख्वाहों और मुराद में बेपनाह इजाफा किया है। बिल्कुल सर, फ़ायदा उनको भी हुआ। अच्छा, मैं दियानतदारी से समझता हूँ कि
ये तनख्वाहों में इजाफा जो है वो जस्टिफाई है, और तनख्वाहों में इजाफे का बुनियादी मकसद ये है कि जो लोग मुंतखब होकर असम्बलियों में आते हैं उनके पास इतनी रीज़नेबल उनकी सैलरी होनी चाहिए कि वो बाकी इधर उधर पर तवज्जो न दें और वो कानून साजी पर जो है अपना पूरा फोकस रखें। उस हवाले से थोड़ी बहुत और ये सफ़र की सहूलियात, रहने की सहूलियात वो जस्टिफाइड है, लेकिन इसमें खाली जो है आपके सियासतदान ही नहीं है। अगर कि जान की अमान पाते हुए हमारे जजेस ने जिस तरह उनकी बरात जो आसमान पे लग रही हैं कि वो जो तनख्वाह है वो मतलब कि एक बंदे की आंखें फट जाती हैं, और फिर ये कि रिटायरमेंट के बाद भी जो है वो उनके बेनिफिट्स हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे जैसे बात कर रहा था, वो एक मस्खरे साहब थे साकिब निसार, जिन्होंने पहरा देना था डैम के ऊपर, वो ही स्टिल एंजॉयिंग हिज लाइफ, और उनसे सर पूछने वाला भी कोई अब और कोई उनसे है कि पूछने आपने वाला तो नहीं। पहरा देना हालांकि था। ये है कि ही शुड हैव बीन रादर समन्ड कि झूठे तुमने जो वादे किए थे लोगों से तो कहाँ हो। एनी तो दूसरी तरफ ये है कि रात दिन इनका मातम ये चल रहा होता है कि साहब हमारी जमात का कायद जो है उनको झूठे मुकदमात में सजाएं दिलवाकर आहिस्ता आहिस्ता कैद तन्हाई में डाल दिया गया है। उनके अजीज़ व अकारिब से जो है वो मिलने की गुंजाइश नहीं है, उनके वकला तक रसाई नहीं दी जा रही है, और हत्ता के बहुत ये ड्रम किया जा रहा है कि वो खुदा न खास्ता अपनी आँख की बीनाई से महरूम हो रहे हैं, और उनको उसको प्रिवेंट करने की, उसे रोकने की मुनासिब इलाज सहूलतें नहीं फराहम की जा रही। तो लिहाजा 1 पॉइंट एजेंडा तो ये है कि अगर हम अपने कायद को रहा नहीं करवा सकते तो कम से कम मौसूफ को एक अच्छे हॉस्पिटल मुंतकिल करवा के, ताकि वो सुकून से अपने इलाज पर तवज्जो दे सकें और उनकी फैमिली वगैरह उन्हें विज़िट कर सकें। तो हम तो ये समझे कि भाई ये तो इश्क इमरान में अपने आप को गुम किए बैठे। लतीफ़ा ये होता है कि 30 अप्रैल को जिस तरह खामोशी से नखबजनी होती है, एक कानून जो है वो मुझे पता होता कि आप उसको डिस्कस कर रही हैं तो मैं उसका मसवदा आपके पास लाता, वो भी इतना है, इतना, इट्स लाइक अ बुक, बाकायदा इतना मोटा धंधा है। उसकी शिकें जो है वो सुनवाए बगैर वो कमेटी में ही करके आपस में तय किया, तो सिर्फ ये करके कि वो कानून पढ़ा गया कि क्या ये मंजूर है, तो जवाब आया। और याद रहे कि वहाँ पे नाम नहाद मुस्लिम लीग नून भी मौजूद है, याद रहे कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी भी है, सारी पार्टी, दीगर जमातें भी हैं। वैसे एक दूसरे के लत्ते लेते हैं, एक दूसरे को चोर लुटेरा और हत्ता के बदजुबानी और बदकलामी और गैर यानी कि अखलाकी ज़ुबान एक दूसरे के बारे में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई एक शख्स खड़ा होकर जो उस कानून की मुखालिफत नहीं करता और वो पास हो जाता है। अब जो कानून पास हुआ है उसको आप छुपा क्यों रहे हैं लोगों से? सर उसमें सारे उनके और जो शामिल बाय हैं। द टाइम जब वो किसी तरह जब उस पर गवर्नर के भी दस्तखत हो गए, फिर वो गज़ेट नोटिफिकेशन हो गया, तो किसी सहाफ़ी ने हिम्मत करके वो ज़रा उस कानून का वो लिया, ऑफिशियली रिलीज्ड वर्जन, तो उसके हाइलाइट्स देखें तो हैरान और परेशान कि जी ये क्या। तो आज ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम उसूलों को बालाए ताक रखते हुए, मतलब उसमें ये है कि ये बजाय अपने कायद को रहा करवाने के, इनकलाब लाने के, ये कह रहे हैं कि बतौर रुकन असम्बली हमारा क्लब्स में इनकी मेंबरशिप फ्री होगी। ये कैसे इनकलाबी हैं जिनको जिमखाना लाहौर की क्लब की मेंबरशिप चाहिए होगी, या इस्लामाबाद क्लब की, या पेशावर क्लब की। गवर्नमेंट रेस्ट हाउसेस में जाएंगे
तो 3 या 4 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों भाई, किस बात पे? सर फुल इम्यूनिटी भी है, फैसिलिटीज भी हैं, फैसिलिटीज, ब्लू पासपोर्ट। अच्छा बेगम, अच्छा ब्लू पासपोर्ट। अच्छा अब हुआ ये कि जब वो बात आई तो वहाँ के जो और ज़्यादा गुस्सा आता, जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात है, वो ये कहते हैं ब्लू पासपोर्ट तो ऐसी खाम खा, वो तो जी वफाकी हुकूमत करती है, तो वो ऐसा कानून। इसमें क्या बड़ी अच्छा बात? बखुदा मेरे जैसा आदमी भी समझा। मैंने कहा यार शायद मेरे वो नौजवान साथी जिसने ये डॉक्यूमेंट निकाला है उससे गलती हो गई। पासपोर्ट जारी करना तो वफाकी हुकूमत का एक्सक्लूसिव उसका अख्तियार है, तो सूबाई असम्बली कैसे कर सकती? मुझे 1.5 दिन लगा, वो मैं बता रहा हूँ इतना, वो जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट मैंने तो एक्टिव रिपोर्टिंग छोड़ रखी है, वो मैं जैसे जैसे उसको पढ़ता गया मेरा तो मैं कहूँ है, मिसाल के तौर पर ये जमात जब शहबाज शरीफ जेल में थे या एहसन इकबाल थे या राना सनाउल्लाह पे मनशियात का केस, तो वो जो रूल असम्बली का बना हुआ है 90s का कि अगर कोई शख्स जो है वो जेल में होगा रुकने असम्बली, तो उसको कौमी के असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए या सेनेट में इजलास में शिरकत के लिए उसके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए जाएंगे। इनके जो असद कैसर साहब थे वो उसको टाल मटोल करते रहे, और कभी कभार अगर बदली से प्रोडक्शन ऑर्डर इशू भी कर दिया और उस पर अमल नहीं हुआ तो दड़ बढ़ गए। दुरुस्त। उस वक्त ये इनके फवाद चौधरी साहब जैसे डिफेंडर और वज़रा ये खड़े होकर नहायत रऊनत से असम्बली के इजलास में, मैंने एक मरतबा नहीं बेरहा जो है अपने गुनाहगार कानों से प्रेस गैलरी में बैठ कर सुना, आंखों से देखा। कहने साहब ये क्या बात हुई, इस मुल्क में 2 कवानीन नहीं हो सकते, ये क्या VIP है कि जी चूँकि इलेक्ट हो गए हैं आपके ऊपर अगर संगीन मुकदमात हैं आप उनको फेस करें, और जब आपको रहाई हो जाए आपको क्लियर करे अदालत तो ज़रूर आए। ये क्या बात हुई? वेरी गुड। कौमी असम्बली के स्पीकर, अगर आप रुकने कौमी असम्बली हैं और आपको कोई गिरफ्तार कर रहे हैं, तो अभी तक के कौमी असम्बली के कानून के मुताबिक स्पीकर को सिर्फ इन्फॉर्म किया जाएगा कि जी हम फ़लाँ रुकने असम्बली को फ़लाँ इल्ज़ाम के तहत गिरफ्तार कर रहे हैं, इन्फॉर्म किया जाएगा। गिरफ्तार कर रहे हैं इसके लिए इन्फॉर्म किया उसकी जाए। ये वजूहत है, दीज आर द ग्राउंड्स जिनकी वजह से हम गिरफ्तार कर रहे हैं, यानी मुत्तले किया जाएगा उसमें। अब क्या सूरत हाल है? खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का कोई रुकन, फ़र्ज़ करो उसकी गाड़ी जा रही है, वो खुद ड्राइव कर रहा है, उसने एक बंदा कुचल दिया, FIR दर्ज हो गई, तो आप उसको फ़ौरन गिरफ्तार नहीं करेगी पुलिस, वो FIR लिखेगी और स्पीकर को कहेगी कि जनाब ये वाक़या हुआ है और इस वाक़े की वजह से हम नुसरत जावेद नामी रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को गिरफ्तार करना चाह रहे हैं, तो हमें इसकी इजाज़त दी जाए। हेलो, इजाज़त दी जाए। स्पीकर साहब जो हैं अगर वो मुतमईन ना हो तो वो ये कह सकते हैं पहले 1-2 दिन ठहरे, मुझे और मवाद फराहम करें। भाई ये स्पीकर का काम नहीं है, ये अदालत का काम है कि मुझे पुलिस ने पकड़ा, मैंने जमानत लेनी है या बोगस केस है, तो आई फाइट इट, आई कंटेस्ट इट इन द कोर्ट। वही बात है। तो ये तो एक ऐसा कानून है जो कि एक दिन को अदालत में नहीं ठहर सकता। आप बराह रास्त अदलिया के अख्तियारात अपने पास ले रहे हैं। तो बड़ी खूबसूरती से ऐसे कोई काम करते हैं कि आई थिंक पब्लिक को समझना है कि क्या हुआ है। अरे बाबा, ये एक दुनिया में कहीं ये ऐसा नहीं हो सकता कि स्पीकर, इसका मतलब है कि वो सरसरी समात में ये फैसला कर लेगा
कि मेरे रुकन से ये गुनाह सरजद हुआ है या नहीं। ये कैसे हो सकता है भाई? लेकिन ये हुआ। और इसमें लतीफ़ा ये है कि एक दूसरे के साथ गालियां बकते हैं ये लोग, इन्हें शर्म आनी चाहिए। बाज़ औक़ात घरों में बैठकर आप इनका जब ये एक दूसरे के लत्ते ले रहे होते हैं कुछ टीवी प्रोग्राम्स में, मुर्गों की तरह लड़ते हुए जिस किस्म की ज़बान बोल रहे होते हैं, तो शर्म आती है। बंदा बंद करके कहता है रिमोट करके, यार ये के बच्चे हमारे क्या इनकी जो लैंग्वेज जो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो साथ हैं। मुस्लिम लीग वाले भी अंगूठा यूं टक, पीपल्स पार्टी के वो कुंडी साहब, वो बल्कि उसमें और तरमीम दे रहे कि डू मोर, कि ये भी करें। कोई आधे सेकंड को भी किसी ने परवाह नहीं की। गिव मी अ ब्रेक। ये ज्यादती है। ये मकसद ये है कि आप क्लियरली बता रहे हैं पाकिस्तान के गरीब आदमी को कि आपके ड्रामे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन जब आप एक दूसरे को कवर करने की, एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें पहुंचाने का आता है, तो वो जो है हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, सब उसी जुल्फ के असीर हुए। ये एक जैसे हरीस, एक जैसे लालची और बेहिस है। यार जिस मुल्क में, जिस सूबे में आटा मिलना मुहाल है गरीब आदमी के लिए ख़रीदना, बेचारे के लिए इतना महंगा है, उसमें आप अपने लिए क्या क्या मांग रहे हैं भाई? और किस बात पे? क्या आधी दुनिया फतह करके आए हो यार? हालत क्या सिर्फ। और देखिए किस शख्स के नाम पर क्या कहानी सुना कर आप वोट लेकर आए के वीआईपी कल्चर के, और बकौल आप ही के वो बेचारा कैद तन्हाई में गल सड़ रहा है। और आप इंतहाई डिटाई से फिर ये कहते पाए जा रहे हैं। और लतीफ़ा ये है कि चले तहरीक इंसाफ की डिटाई तो चले जी एक्सपोज हो गई, ओके फाइन। और मुस्लिम लीग की एक खातून है, वो सोबिया शायद, या पता क्या, सोबिया गालिबन उनका नाम यकीनन है, वो बाकायदा डिफेंड कर रही हैं कि हम अवाम के नुमाइंदे हैं। वो कहाँ, एक तो वैसे ही है वो गालिबन वो यानी कोटे पे आई होंगी जो वुमन कोटा, आप तो डायरेक्ट लेकिन बाहर वो अख्तियार वली खान साहब हैं, वो उसके मुस्लिम लीग के उधर के सदर होते हैं सूबाई। नहीं ये तो बहुत गलत कानून है, मैं इसकी ओ भाई साहब, आपने, आपका जो मुस्लिम लीग नून का जो पार्लिमानी लीडर है उसको शो कॉज नोटिस इशू किया है कि व्हाई डिड यू सपोर्ट इट? अगर आप इतने ही संजीदा हैं, मैं आपको एक अदना तालिब इल्म होते हुए मैं 1985 से पार्लिमान को रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये कानून किसी भी अदालत में चैलेंज हो तो ये आधा घंटा सरवाइव नहीं कर सकता। आधा घंटा अदालत यूं फेंक देगी। व्हाट नॉनसेंस भाई। आप उसमें बाकायदा मिसाल के तौर पर एक और फनी बात है, ये कमेटीज़ होती है ना जिसमें वो सरकारी अफसरों को सम्मान करके तो वो ये करते हैं, उन पर तनकीद वगैरह करते हैं, तो उसमें हम सहाफ़ियों की भी रसाई होती है। मैं वहाँ बैठा हूँ एज रिपोर्टर, लेकिन मैं उस वक्त तक रिपोर्ट नहीं कर सकता जब तक के वो खुद कमेटी जो बैठी हुई है वो अपनी रिपोर्ट शाया नहीं करती है। तो फिर मैं क्यों बैठूं? अच्छा, अब मुझसे गुनाह हो गया कि मैंने अपनी आंखों के सामने एक कमेटी में बैठा हुआ मैं देख रहा हूँ, मैंने वो कमेटी की रिपोर्ट शाया होने से पहले उसको लिख दिया या बयान कर दिया, तो मुझे 3 से 6 महीने की सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। उस कन्विक्शन के ख़िलाफ़ अपील मैं करूँगा स्पीकर को, यानी अपील का अख्तियार भी इनके पास है। फिर सारी चीज़ें तो उनके और उसका नाम जब वो मुझे सज़ा सुनाएंगे
तो फिर स्पीकर साहब जो हैं और उनके वो जो जो 3-4 लोग मिलके मुझे इस्तेहकाक कमेटी वाले सज़ा सुनाएंगे अगर, तो वो जुडिशल कमेटी हो जाएगी और उसे वही अख्तियार होगा जो मैजिस्ट्रेट्स को है। तो मैजिस्ट्रेट्स को फिर फारिग करो। और ऐसी नहीं, अपने दिल को खुश करने के लिए मिसाल के तौर पर कि जी किसी भी जगह लेट्स से कि मर्दान का एक रुकने को सूबाई असेंबली है, वो एक इलाके में जाता है, वो कहते हैं साहब यहाँ पर तो 1.5 दिनों से बत्ती नहीं आ रही। कहता अच्छा यहाँ रखो कुर्सी, आओ बैठ जाओ नीचे, बुलाओ अभी कौन है यहाँ पे SDO वगैरह, उसके लिए ज़रूरी है वो हाजिर हो और वो आवाम के सामने जवाब दे। सूबाई असेंबली वाला यूँ बैठ जाएगा रुकने से, ओए मेरे इलाके में ये बत्ती क्यों नहीं आ रही, इन व्हाट कैपेसिटी। आपके पास क्या अथॉरिटी है, क्या जुरिस्डिक्शन नहीं है? बाबा, जो बिजली की तरसील और सप्लाई का सारा निज़ाम वो तो विफाक का है, फेडरल हुकूमत का। वो SDO क्यों आए, वो इनकार करेगा तो आप कहेंगे मेरे इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी। सर बस आपने लॉज ऐसे अब पास कर दिए ना कि ये सब होगा, ये सब हो सकता है। नहीं लेकिन देखें कि ये लॉ पास हो रहा है और ये कानून मंजूर करने वाले इदारे, और उसको आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। इसी गुमा में दिल को खुश करेंगे, हमारी पटे खानी होगी, मैं मर्दान में बैठ के जरा, इसने कहा जी जराइम बहुत हो रहे। अच्छा बताओ यहाँ का SP कौन है, इधर खड़े हो, जरगे में मुजरिम बनाए खड़े कर ले। तो जो इतना रोना मचाया गया है, आप यकीन माने ये जिस अंदाज में, देखिए 30 अप्रैल को ये कानून पास होता है और जिक्र कब शुरू हुआ है, अभी जुलाई, 8-9 दिन पहले ना। आपने उसको छुपा कर क्यों रखा हुआ था मुनशियात की तरह? सर उस वक्त छुपा के रखा हुआ था ना, और अब पब्लिक हो गई ये चीज़। लेकिन वही बात है कि आम मुझे से आम लोग शायद समझ भी ना पाए। जब ये कानून मुतल्लिका कमेटी में ज़ेर बहस था तो आप वहाँ पे सहाफ़ियों को बुलाते, कहते कि जी आप इस पर पूरा रिपोर्ट करें ताकि हमें अवामी राय का पता चले कि वो कितना आइज हैव इट। चुपके से कानून बनाया, चुपके से उसका बड़ी मासूम शक्ल से नाम लेकर के ये टाइटल इम्यूनिटीज़ और फलां बिल 2006 मंजूर है। तो एक बात साबित हुई कि हमारी अशराफिया का कोई भी सेक्शन, और हत्ता के अवाम की नुमाइंदा होने के दावेदार, और हत्ता के वो जमात जो ये कहती रही कि जी अभी तक चोर और लुटेरे जो हैं वो सियासत के नाम पर हम पर मुसल्लत रहे, और ये जब अपनी बारी आती है तो वो भी यही करते हैं। और बाकी तो बकौल तहरीक इंसाफ के वो तो करते ही हैं। चोर और लुटेरे, और तो तो सियासत नस्लों में से आए कंफर्ट के लिए हैं। उनकी जितनी भी नस्लें आई हैं, जितनी जनरेशन तो आई हैं, आप में और सियासत सब उनमें यही क्या करते फ़र्क हैं। रहा? तो अवाम तक तो मैसेज ये गया है कि हमारा कोई वाली वारिस नहीं है, सिर्फ हम ही ज़मीन पे रेंगने वाले कीड़े हैं। ये जो मखलूक है कोई, ख़्वाह वो सियासी तौर पर ताकतवर हो या इंतज़ामी तौर पर ताकतवर हो, बाकी तो सब हम बेचारे कीड़े मकोड़े हैं। ये हमें मैसेज किया है। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट सर बस ये कि आप इतनी खूबसूरती से लॉ में ये चीज़ें आप छुपा लें, जिसे कहते हैं हाइड इट इन द फाइन प्रिंट, कि किसी को पता ही ना चले कि आप क्या चाह रहे हैं। और जो मैंने इंट्रो में भी कहा था कि वही पार्टी जो आप इस यकीन कल्चर माने के कि खिलाफ बात अगर करती मैं थी। वो उसको लेकर आता, मुझे पता होता हम उस पर कम से कम 3 एपिसोड्स कर सकते हैं और लोग उसको मज़ाहिया प्रोग्राम समझेंगे कि कॉमेडी है कि हैं ये कानून पास हुआ है। यानी लोगों को इंटरटेनमेंट का हक जो है वो हम वो यानी कि जर्नलिज्म या न्यूज़ के थ्रू। यस सर। एनीवे क्या करें, देखो बस कॉमेडी ऑफ एरर्स है सर। हार्ट बर्निंग है, बहुत हार्ट बर्निंग। इट्स अनफेयर कि सर फिर एंड में जो मैं कह रही थी कि इट्स वेरी पेनफुल एंड हार्ट बर्निंग, आई मस्ट टेल यू। एंड ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू, मैं अपने ब्लड प्रेशर को इसमें जलील मजीद खार नहीं, अपने आप ही को तकलीफ दूंगा।
क्योंकि सर बात वही है कि अगली हुकूमत आएगी, हम शायद फिर वही बातें कर रहे हों। चलिए सर, बट वी विल कंटिन्यू इसी टाइप की डिस्कशन को, न्यूज़ कह लें, कॉमेडी कह लें, कुछ भी कह लें, बट विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक पर। नाज़रीन, बात वही है कि जो मैंने इंट्रो में भी कहा था कि चाहे कोई भी हुकूमत हो, बात वही है कि जब वो पावर में आते हैं सब वही करते हैं। और ये ऐसे लॉज जो आधा घंटा किसी अदालत में दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते, हमारे यहाँ चुपचाप पास हो जाते हैं और आम लोगों को, आम आदमी, औरतें, इवन हम जैसे लोगों को नहीं पता होता कि इनका मतलब क्या है और इससे जो हुकूमत में बैठे हैं हमारे मिनिस्टर्स, उनकी फैमिलीज़, उनको क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। वी न्यूज़ से मैं हूँ दुआ अब्सार। मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।